लॉन्च हुआ भारत का पहला सूर्य मिशन। नाम आदित्य L1। खोजेगा सूर्य के रहस्यों को, पर कैसे सामना करेगा धधकते हुए सूर्य का। जानिए आदित्य L1 के बारे में हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि भारत की शान इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के कुछ ही दिनों के भीतर भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है आदित्य L1। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आदित्य L1 के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आदित्य L1 भारत का पहला स्पेस सूर्य मिशन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला सूर्य मिशन। जी हाँ, और आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है, ये एक कोरोनाग्राफी एयरक्राफ्ट है। कोरोनाग्राफी एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट हैं जो सामने से आने वाले रेडिएशंस को ब्लॉक करके उसके पार देखने की क्षमता रखते हैं। इस मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ऊपरी सतह क्रोमोस्फीयर और कोरोना का पूरा अध्ययन करेगा, उस पर होने वाली सभी प्रक्रियाओं को बारीकी से देखेगा और उनकी रिपोर्टिंग इसरो को देगा। यहाँ पर 3 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और कोरोना। जी हाँ, कोरोना सूर्य का वो हिस्सा है जो बाहर की तरफ निकलते हुए रेडिएशंस हैं, उनको हम बोलते हैं कोरोना। जबकि क्रोमोस्फीयर जो है, ये सूर्य की ऊपरी सतह फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच का हिस्सा है। तो क्रोमोस्फीयर और कोरोना की स्टडी करने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है। सूर्य की सतह पर क्या गतिविधियां होती हैं, क्या रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से सूर्य हमारे ऊपर रेडिएशंस भेज रहा है, और उससे निकलने वाले जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं, उनकी स्टडी भी ये स्पेसक्राफ्ट करेगा। यहाँ पर जो एक प्रश्न अक्सर लोगों के दिमाग में आ रहा है कि स्पेसक्राफ्ट जो भेजा गया है, ये सूर्य तक कैसे जाएगा, क्योंकि सूर्य तो बहुत गर्म है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य तक नहीं जाएगा। ये पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है, जो कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स है, इसके केवल 1% की दूरी को तय करेगा, और पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित लैग्रांजे पॉइंट 1 पर ये स्थित होगा जाकर के। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य से ये बहुत दूरी पर होगा, क्योंकि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, उसकी 99% दूरी अभी भी इस स्पेसक्राफ्ट की सूर्य से रहेगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर इसका मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। तो यहाँ पर L1 क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित एक पॉइंट है, जिसको बोला गया है लैग्रांजे पॉइंट। ये लैग्रांजे पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। इसी पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिशा में एक इर्रेगुलर ऑर्बिट में ये स्पेसक्राफ्ट घूमेगा, और वहां पर रहते हुए ही ये सूर्य का अध्ययन करेगा। लैग्रांजे पॉइंट की खासियत ये है कि यहाँ पर जो स्पेसक्राफ्ट है, ये बहुत इजीली बैलेंस फॉर्म में रह सकता है। साथ ही साथ यहाँ से सूर्य की सारे व्यूज इसको क्लियरली दिखेंगे। किसी भी तरह के इक्लिप्स यानी कि ग्रहण का कोई भी फर्क इस स्पेसक्राफ्ट के सूर्य की विजिबिलिटी पर नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई भी ग्रहण हो या कोई इक्लिप्स पड़ता है, तो भी स्पेसक्राफ्ट सूर्य को और पृथ्वी को आसानी से देख रहा होगा। बैलेंस्ड ग्रेविटेशनल फोर्सेस होने की वजह से जो ऑर्बिटल मेंटेनेंस एफर्ट्स हमको लगाने पड़ते हैं यहाँ पर, वो मिनिमाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट की जो एफिशिएंसी होगी, स्पेसक्राफ्ट के काम करने की जो एफिशिएंसी होगी, वो भी यहाँ पर बढ़ी हुई मिलेगी हमको। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये स्पेसक्राफ्ट उस स्थिति में रह करके सोलर रेडिएशंस, जो सूर्य से निकलने वाले विकिरण हैं और सूर्य से निकलने वाले जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं, उनको पृथ्वी पर आने से पहले ही वहाँ पर एक्सेस कर लेगा अपनी पोजीशन पर रहते हुए, और उनकी पूरी सूचना इसरो को देगा। और इस तरह से खुलेंगे सूर्य के बहुत सारे राज, जो आगे भविष्य के लिए इसरो को एक नया आधार प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आदित्य L1 मिशन के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।